मनुष्य जीवन को संत महात्मा सबसे बड़ा वरदान बताते हैं। यह शरीर इसलिए मिला है ताकि आत्मा परमात्मा से जुड़ सके, सद्गुरु के बताए मार्ग पर चल सके और उस मंजिल तक पहुंचे जिसके लिए हमें बार बार जन्म मरण का चक्कर झेलना पड़ता है। परंतु इस यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा बाहर नहीं है, भीतर है। ये रोड़ा है मन। यही मन हमारी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। संत कहते हैं कि बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है क्योंकि वह सामने दिखाई देता है, लेकिन मन से लड़ाई सबसे कठिन है क्योंकि यह अंदर बैठा है। बाहर का दुश्मन तलवार या शक्ति से हराया जा सकता है, लेकिन मन को हराने के लिए किसी बाहरी ताकत का काम नहीं, केवल नाम और शब्द की शक्ति ही काम आती है। यही कारण है कि सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि असली वीर वही है जो अपने मन को जीत ले। मन की चालाकियां अनगिनत हैं। जब साधक भजन सिमरन के लिए बैठता है तो यह मन तरह तरह के बहाने ढूंढता है। कभी शरीर को आलसी बना देता है, कभी ख्यालों का जाल बुन देता है, कभी दुनिया के मोह और चिंताओं में फंसा देता है। साधक सोचता है कि अभी तो थोड़ी देर ध्यान करूंगा, फिर अचानक कोई पुराना दृश्य, कोई पुराना दाना, कोई पुराना सपना मन के पर्दे पर आ जाता है। इससे पता चलता है कि मन कितना चालाक है और हमें अंदर से ही रोकता है। बाबा सावन सिंह जी महाराज अक्सर समझाते थे कि मन के जाल से बचना ही असली साधना है। एक बार किसी सत्संग में उन्होंने फरमाया कि अगर कोई चोर बाहर से आता है तो हम दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन ये चोर तो घर के अंदर ही बैठा है। बाहर से आए चोर से तो हम सतर्क रह सकते हैं, लेकिन अंदर वाले चोर से बचने का एक ही उपाय है कि सतगुरु की छत्र छाया में रहें और शब्द से जुड़े रहें। उन्होंने यह भी कहा कि मन कभी सीधा नहीं होता, यह हमें बार बार धोखा देता है। इसीलिए साधक को हर समय जागरूक रहना चाहिए। संतों के शब्द हमें यही समझाते हैं, मन ही तो है बंदा, मन ही तो है चोर, मन ही से बचा ले, सद्गुरु करता है। इस शब्द ने मन को ही असली चोर कहा गया है। जब तक यह चोर काबू में नहीं आएगा, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने नहीं देगा। महाराज चरण सिंह जी अपने प्रेममयी शब्दों में समझाते थे कि मन से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मन कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह हमारे ही विचारों का रूप है। अगर हम अपने विचारों को सद्गुरु के नाम की ओर मोड़ लें तो यह मन भी मित्र बन सकता है, लेकिन अगर हम इसे खुला छोड़ दें तो यही मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह एक बच्चा अगर अनुशासन में रहे तो आगे चलकर जीवन संवार देता है, और अगर बिगड़ जाए तो परिवार को भी दुख देता है, उसी तरह मन भी या तो हमें मुक्त कर सकता है या फिर दुखों में डाल सकता है। आज के समय में बाबा गुरिंदर सिंह जी, जिन्हें हम प्यार से बाबा जी कहते हैं, बहुत सीधी भाषा में यही समझाते हैं। वे कहते हैं कि बाहर की जंग जितनी कठिन दिखती है, उससे कहीं ज्यादा कठिन जंग अंदर की है, क्योंकि बाहर का दुश्मन नजर आता है लेकिन मन का हमला हमें अंदर से होता है। बाबा जी बार बार बताते हैं कि मन से लड़ाई कोई एक दिन का काम नहीं है, यह आजीवन चलने वाली साधना है। हर रोज हर पल हमें सजग रहना पड़ता है। बाबा जी अक्सर एक सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि मन को कैसे हराया जाए, तो उनका उत्तर होता है, मन को अपने आप मत हराने की कोशिश करो, नाम और शब्द को पकड़ो। जब नाम की शक्ति भीतर काम करेगी तो मन अपने आप काबू में आ जाएगा। यह वही बात है जो सद्गुरु हमेशा से कहते आए हैं। आत्मा के पास मन को हराने की ताकत तभी आती है जब वह शब्द से जुड़ती है। मन की चालाकी और साधक की कमजोरी का सबसे बड़ा मैदान तब सामने आता है जब इंसान ध्यान लगाना चाहता है। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही आंखें बंद करते हैं हजारों ख्याल आने लगते हैं। यही मन की चाल है। मन को लगता है कि अगर आत्मा शब्द से जुड़ गई तो इसका खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए वह पूरी ताकत से साधक को भटकाने की कोशिश करता है। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि मन को हराने के लिए सबसे पहला कदम है धैर्य। साधक को निरंतर अभ्यास करना चाहिए।
उन्होंने समझाया कि जैसे किसान हर साल खेत में बीज डालता है, कुछ फसल तुरंत निकलती है और कुछ धीरे धीरे, उसी तरह सुमिरन और भजन का असर भी धीरे धीरे भीतर दिखाई देने लगता है। संतों के शब्द यही सिखाते हैं, मन रे सतगुरु के भजना बिनु और सब झूठी आस, नाम बिना सब जब फिरे जैसे पानी बिनु मास। इस शब्द में साफ कहा गया है कि नाम के बिना मन कभी तृप्त नहीं होगा। यह बार बार संसार की तरफ दौड़ेगा, लेकिन तृप्ति केवल नाम से ही मिलेगी। बाबा जगत सिंह जी महाराज ने अपने जीवन में दिखाया कि सच्चा समर्पण कैसे मन को जीतता है। वे बहुत बड़े विद्वान भी थे, परंतु उन्होंने हमेशा सादगी और सेवा भाव से जीवन बिताया। उन्होंने कहा था कि अगर इंसान हर स्थिति को सद्गुरु की रजा मानकर स्वीकार कर ले तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह हमें असंतोषी बनाता है। हमेशा कहता है, यह क्यों नहीं मिला, वह क्यों नहीं हुआ। लेकिन संत सिखाते हैं कि संतोष ही असली विजय है। मन का खेल बड़ा अजीब है। यह हमें बाहर के माया जाल में उलझा कर रखता है, लेकिन जब साधक अंदर की तरफ बढ़ने लगता है तब यह और भी चालाक हो जाता है। सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि मन को वश करना ही असली जंग है, क्योंकि यही असली दुश्मन है। कहते हैं, एक गांव में एक आदमी को चोरी की आदत पड़ गई। सब लोग उससे तंग आ चुके थे। वह रात के अंधेरे में किसी के खेत से अनाज चुरा लेता, किसी के घर से बर्तन उठा लेता और कभी कभी मवेशियों को भी खोल कर ले जाता। गांव के लोग उसे पकड़ते, लेकिन वह बार बार वादा करके भी अपनी आदत से बाज नहीं आता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उसे बुलाया और कहा, तेरी असली समस्या यह चोरी नहीं है, तेरी असली समस्या तेरे मन की लत है। अगर तू मन को नहीं जीतेगा तो ये बुराई कभी नहीं छूटेगी। वह बात उस आदमी के दिल में उतर गई। उसने मेहनत करनी शुरू की, परिश्रम से अपनी आजीविका कमाई और धीरे धीरे उसकी पुरानी आदत छूट गई। यह वही है जो सतगुरु हमें समझाते हैं कि बुराई बाहर की चीजों में नहीं, असली दुश्मन हमारे अंदर बैठा हुआ मन है। एक बूढ़ी औरत की कहानी भी बहुत गहरी शिक्षा देती है। वह औरत हर रोज अपने घर के सामने झाड़ू लगाती। लोग पूछते, माई तू रोज इतनी मेहनत क्यों करती है, यहां तो रोज धूल उड़ती है। वह हंसकर कहती, हाँ धूल रोज उड़ती है, पर अगर मैं रोज साफ न करूं तो गंदगी इतनी बढ़ जाएगी कि रहना मुश्किल हो जाएगा। वही हाल हमारे मन का है। विचार रोज आते रहते हैं, बुरे संस्कार उठते रहते हैं। अगर हम रोज सुमिरन और भजन से मन को साफ नहीं करेंगे तो ये गंदगी जमा हो जाएगी और मन पर विजय पाना असंभव हो जाएगा। सद्गुरु फरमाते हैं, मन से लड़ाई कोई एक दिन की बात नहीं, यह तो उम्र भर का युद्ध है। लेकिन जो इंसान इस युद्ध में डटा रहता है वह आखिरकार जीत जाता है। असली वीर वही है जो अपने अंदर के दुश्मन मन को हराता है। मन बड़ा धोखेबाज है। यह हमें बाहर की रंग रूप, शोहरत और धन दौलत की तरफ खींचता रहता है। बाहर से लगता है कि सब कुछ हमारे काबू में है, पर भीतर बैठा यह मन हमें कैदी बनाए हुए है। सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि अगर असली लड़ाई लड़नी है तो इस मन से लड़ो, क्योंकि यह ही सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास एक साधक आया। उसने कहा, महाराज मैं अपने मन को काबू करना चाहता हूं, लेकिन यह हर बार मुझे हराता है, कभी गुस्से में, कभी मोह में, कभी आलस्य में। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा जब तू किसी बड़े पहलवान से भिड़ता है तो तू अकेला उससे नहीं जीत सकता, लेकिन अगर तेरे साथ कोई गुरु पहलवान हो तो तुझे डरने की जरूरत नहीं। मन बड़ा पहलवान है पर नाम उससे भी बड़ा है। अगर तू नाम को पकड़ लेगा तो मन चाहे जितनी चालें चले, तुझे जीतना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर साधक की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि उसकी असली ताकत गुरु का दिया हुआ नाम है। कहते हैं, एक बार एक राजा ने अपने सैनिकों को आजमाने के लिए एक बहुत बड़ा हाथी भेजा। हाथी इतना शक्तिशाली था कि जो भी सामने आता उसे कुचल देता। सारे सैनिक डर गए, लेकिन एक साधारण सा सैनिक आगे आया।
उसने हाथी की आंखों में देखा और एक मंत्र का जाप किया। अचानक हाथी शांत हो गया और उसके सामने झुककर बैठ गया। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, तू कौन सा हथियार लाया था? सैनिक ने कहा, महाराज, कोई हथियार नहीं, बस अपने गुरु का दिया हुआ नाम। यही नाम सबसे बड़ा हथियार है। यही सच है, मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हाथी क्यों न हो, गुरु का नाम उसे शांत कर देता है। एक और मिसाल बाबा जगत सिंह जी महाराज से जुड़ी है। वे कहते थे कि मन कोई साधारण चीज नहीं है, इसे जीतना आसान नहीं, लेकिन अगर इंसान दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक बार उन्होंने कहा, सोचो अगर किसी खेत में बेल लता फैल गई हो और रोज नई नई शाखाएं निकाल रही हो, तो तुम अगर रोज उसे काटोगे तो धीरे धीरे वह सूख जाएगी। लेकिन अगर तुम आलसी बनकर छोड़ दो तो वह पूरी जमीन पर छा जाएगी। मन की आदतें भी ऐसी ही हैं। अगर हम रोज उसे काटते रहेंगे सुमिरन और भजन से, तो उसकी ताकत कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम आलसी बने तो मन पूरे जीवन पर छा जाएगा। एक साधक ने महाराज चरण सिंह जी से पूछा, महाराज, मन इतना क्यों भटकता है? कभी एक दिशा, कभी दूसरी दिशा। उन्होंने बड़ी सहजता से समझाया, मन बंदर की तरह है। अगर बंदर को खुला छोड़ दो तो वह पेड़ से पेड़ पर कूदता रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे रस्सी से बांध दो तो वह उतनी ही जगह तक सीमित रहेगा। नाम और सिमरन वह रस्सी है जो मन को बांध लेती है। हाँ, ये पहले इधर उधर फुदकेगा, लेकिन समय के साथ शांत हो जाएगा। आज के समय में बाबा गुरिंदर सिंह जी, बाबा जी भी यही बात सरलता से समझाते हैं। वे कहते हैं, मन से लड़ाई तलवारों से नहीं लड़ी जाती, इसे तो धैर्य, अभ्यास और निरंतरता से जीता जाता है। मन को बस एक ही दवा है, नाम और सुमिरन। वे अक्सर बताते हैं कि हम बाहर की जंग लड़ने में तो बहुत बहादुर हैं, लेकिन जब अपने मन की जंग आती है तो हम हार मान जाते हैं। असली बहादुरी यही है कि हम रोज रोज अपने मन को हराए, चाहे धीरे धीरे ही सही। कहते हैं, एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक हमेशा गुस्से में रहता, छोटी छोटी बात पर लड़ाई कर लेता। दूसरा बहुत शांत था। गांव वालों ने पूछा, तू हमेशा इतना शांत कैसे रहता है? उसने कहा, मेरे अंदर दो कुत्ते रहते हैं, एक अच्छा एक बुरा। जब भी गुस्सा आता है तो मैं अच्छे कुत्ते को खाना खिलाता हूं, यानी सिमरन करता हूं, और जब मैं आलसी हो जाता हूं तो बुरा कुत्ता मजबूत हो जाता है। जो कुत्ते वो तुम रोज खिलाओगे वही मजबूत होगा। यही बात मन पर लागू होती है। अगर हम नाम और भजन से मन को खुराक देंगे तो यह जीत जाएगा। मन की चालाकी इतनी गहरी है कि इंसान जीवन भर इसे बाहर ढूंढता रहता है, पर असल में यह दुश्मन भीतर बैठा होता है। यह हमें कभी दिखाता नहीं कि असली समस्या यही है। हम सोचते हैं कि पड़ोसी हमारा दुश्मन है, कभी सोचते हैं कि हालात बुरे हैं, कभी मानते हैं कि किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो हर मुसीबत के पीछे मन का खेल छिपा होता है। एक व्यापारी की मिसाल देखिए। वह बहुत अमीर था, लेकिन चैन नहीं था। दिन रात व्यापार की चिंता में डूबा रहता। जब काम अच्छा चलता तो हंसी खुशी, और जब घाटा होता तो घर वालों पर गुस्सा निकालता। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, आप हमेशा परेशान रहते हो। हमारी गुड़िया भी टूटी हुई थी, मैंने धागा लिया और जोड़ दी। आप भी अपने मन को क्यों नहीं जोड़ लेते? यह बात तीर की तरह व्यापारी के दिल में लगी। उसे समझ आया कि असली समस्या रुपया पैसा नहीं, बल्कि उसका अपना मन है जो कभी तृप्त नहीं होता। एक और कहानी सुनिए। एक शिकारी जंगल में गया। उसने देखा कि एक बंदर पेड़ से नीचे उतर रहा है। शिकारी ने एक बर्तन में मीठे दाने डाले और उसका मुंह छोटा रखा। बंदर आया और उसने अपनी मुट्ठी भरकर दाने पकड़ लिए। अब जब वह हाथ बाहर निकालना चाहता तो निकलता ही नहीं, क्योंकि मुट्ठी बंद थी। बंदर की हालत अजीब हो गई। हाथ फंसा है पर दाने छोड़ने को तैयार नहीं। शिकारी ने आकर उसे पकड़ लिया। यही हाल हमारे मन का है। यह इच्छाओं के दाने पकड़कर बैठा है और छोड़ता नहीं। जब तक इन्हें छोड़ेंगे नहीं, आजादी मिलने वाली नहीं।
मन को जीतना है तो रोज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई एक दिन का अभ्यास, कोई एक रात का सुमिरन इसे हराने वाला नहीं है। रोज का अभ्यास ही रोज के विचारों पर काबू पाएगा। जैसे कोई किसान रोज खेत में हल चलाता है, रोज बीज डालता है, रोज सिंचाई करता है, तभी फसल तैयार होती है। अगर वह सोच ले कि एक ही बार खेत जोत कर बैठ जाऊं तो कभी फसल नहीं उगेगी। यही हाल इस साधना का है। मन पर विजय पाना कोई साधारण बात नहीं। यह दुश्मन अदृश्य है, चालाक है और हर समय हमें अपनी पकड़ में रखता है। लेकिन सद्गुरु हमें एक ही उपाय देते हैं, नाम का सहारा। नाम वह औषधि है जो हर रोग को मिटा सकती है। यह वह ताला है जो हर जंजीर को तोड़ सकता है। यह वह चाबी है जो आत्मा को मन के पिंजरे से आजाद कर सकती है। मन की चाल को अगर समझना है तो हमें यह देखना होगा कि यह हमें कहां कहां भटकाता है। कभी यह कहता है अभी तो जवान हो, जीवन का आनंद ले लो, बुढ़ापे में भजन कर लेना। कभी यह कहता है यह दुनिया ही सब कुछ है, जो दिख रहा है वही सच है। कभी यह बहाने बनाता है, समय कहाँ है, नींद आ रही है, थकान है। लेकिन नाम सब बहानों को तोड़ देता है। नाम की शक्ति ऐसी है कि जैसे अंधेरे कमरे में अगर दीपक जला दिया जाए तो अंधेरा टिकता ही नहीं। एक बार की घटना है। एक गांव में एक साधु आया। उसने लोगों को समझाया कि नाम के बिना आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। गांव के कुछ लोग उसके पास गए और बोले, हमारा मन बहुत अशांत है, हमें नींद नहीं आती, झगड़े बने रहते हैं। साधु ने उन्हें रोज सवेरे और रात को 5 मिनट नाम जपने को कहा। पहले तो उन्हें यह व्यर्थ लगा, पर धीरे धीरे जब उन्होंने अभ्यास शुरू किया तो उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। जो आदमी हर समय गुस्से में रहता था वह शांत होने लगा। जो लालच करता था वह संतोषी बनने लगा। उन्हें समझ आ गया कि नाम केवल जप नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है जो इंसान को बदल देती है। एक और कहानी सुनिए। एक नगर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, घर, परिवार, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। वह बार बार सोचता कि यह सब होते हुए भी दिल क्यों नहीं भरता। एक दिन उसने सपना देखा कि उसके सारे खजाने आग में जल गए और वह हाथ मलता रह गया। वह घबराकर उठा और सोचने लगा कि अगर सचमुच सब चला गया तो मेरे पास क्या बचेगा। उसी रात उसने निश्चय किया कि अब मैं नाम की कमाई करूंगा। उसने सच्चे संत से जुड़कर सुमिरन और भजन का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि जो खालीपन धन से नहीं भरा वह नाम से भरने लगा। नाम की शक्ति को अगर एक और दृष्टांत से समझे तो ऐसा है जैसे कोई अंधेरे कमरे में चिराग जलाए। कितने भी समय से अंधेरा क्यों ना हो, दीपक जलते ही उजाला फैल जाता है। हमारी आत्मा भी अंधेरे में है, अज्ञान का अंधेरा, मन के विकारों का अंधेरा। नाम वही दीपक है जो एक पल में इस अंधकार को मिटा देता है। एक साधक की यात्रा का प्रसंग भी बहुत प्रेरक है। वह शुरू में अभ्यास करता, लेकिन मन बहुत भटकता। कभी तो बैठते ही नींद आ जाती, कभी विचारों की भीड़ उमड़ आती। वह निराश होकर सोचता कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करता रहा। सालों बाद एक दिन अचानक भीतर ऐसी शांति उतरी कि उसे लगा कि वह किसी और ही दुनिया में है। उसके मन की चंचलता गायब हो गई और भीतर से एक मधुर ध्वनि उठने लगी। उस दिन उसने अनुभव किया कि नाम व्यर्थ नहीं है, बल्कि यही आत्मा का असली सहारा है। नाम हमें केवल मन से मुक्त नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र को बदल देता है। जैसे एक किसान के खेत में अगर बीज ही खराब हो तो वह कितनी भी मेहनत कर ले, फसल अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर बीज उत्तम हो तो फसल लहलहा उठेगी। एक प्रसंग और है। एक आदमी नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। नाविक ने उससे कहा, अगर तू चप्पू चलाने में मदद करेगा तो नाव जल्दी पार होगी। आदमी ने कहा, मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं चप्पू भी नहीं चला सकता। नाविक ने हंसकर कहा, तू चिंता मत कर, तू बस बैठा रहे, बाकी काम मैं कर लूंगा। उसी तरह नाम की शक्ति इतनी बड़ी है कि अगर हम केवल बैठ भी जाएं और नाम का सहारा लें तो यह हमें पार कर देती है।
मन की हार और नाम की जीत को समझने के लिए एक और मिसाल देखिए। एक बच्चा अंधेरे में डरता था। मां ने कहा, बेटा डर मत, मैं पास हूं। लेकिन बच्चा रोता ही रहा। तब मां ने उसे दीपक जलाकर दे दिया। अब बच्चा चुप हो गया। मां का आश्वासन भी जरूरी था, पर जब तक दीपक नहीं जला, डर नहीं गया। उसी तरह जब तक नाम का दीपक भीतर नहीं जलता, मन का डर और भटकाव खत्म नहीं होता। नाम केवल व्यक्तिगत शांति ही नहीं देता, बल्कि इंसान के पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। एक समय था जब साधक गुस्सैल था, आलसी था, लेकिन नाम की शक्ति ने उसके जीवन को बदल दिया। वह शांत, सहनशील और दयालु बन गया। यही नाम की कमाई है। कहते हैं कि संसार में दो किस्म के लोग हैं। एक वे जो बाहर की दौलत जमा करते रहते हैं और एक दिन खाली हाथ चले जाते हैं। दूसरे वे जो नाम की दौलत जमा करते हैं, वे भी खाली हाथ नहीं जाते, बल्कि उस दौलत को अपने साथ ले जाते हैं। बाहर की दौलत यहीं रह जाती है, लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ जाती है। मन पर विजय पाने के लिए नाम का अभ्यास अनिवार्य है। यह अभ्यास धीरे धीरे आत्मा को ऊपर उठाता है। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है और अंधकार मिटा देता है, वैसे ही नाम की किरणें धीरे धीरे मन के अंधकार को मिटाती है। और जब यह सूर्य पूरा उग जाता है, तो आत्मा उजाले में नहा जाती है। मन हमेशा बहता रहता है। यह कभी खुश होता है, कभी दुखी, कभी क्रोध में आता है, कभी लालच में। यह बाहरी दुनिया में हमें उलझा देता है। लेकिन जो इंसान नाम की साधना करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होता है। एक साधक रोज अपने कमरे में बैठता और नाम का जाप करता। शुरू में मन बहुत भटकता, विचार आते, क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या करूं, पर साधक रोज अभ्यास करता। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि मन की आवाज कम हो गई। विचार जल्दी नहीं आते, मन भीतर की ओर लगने लगा। नाम केवल जप से नहीं मिलता, इसे महसूस करना पड़ता है, इसे दिल से करना पड़ता है। जब व्यक्ति ध्यान लगाकर नाम जपता है, तो मन की सारी उलझनें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। यही साधना का फल है। एक आदमी खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि खेत में बहुत खरपतवार उग आई है। उसने सोचा एक दिन ही निकाल लूंगा, लेकिन अगली सुबह और अधिक उग गई। उसने रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत शुरू की। धीरे धीरे सारी खरपतवार खत्म हो गई और फसल हरी भरी हो गई। मन की बुराई भी ऐसे ही है। इसे रोज साधना के जरिए काटना पड़ता है। अगर एक दिन भी आलस हुआ तो विचार फिर बढ़ जाते हैं। मन पर विजय पाने का दूसरा रास्ता है भीतर ध्यान लगाना। आंखें बंद कर सांस पर ध्यान और नाम का जप करना शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास से यह आसान हो जाता है। ध्यान के समय अगर मन भटक जाए तो उसे धीरे धीरे वापस लाना है। जैसे नदियों में बहते पानी को डैम में रोकते हैं, नाम की शक्ति का अनुभव इंसान के भीतर से शुरू होता है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है, तब उसके सारे काम आसान लगने लगते हैं। उसे गुस्सा नहीं आता, चिंता कम होती है और जीवन सरल बन जाता है। एक और उदाहरण, गांव का एक बच्चा रोज स्कूल जाता। रास्ता मुश्किल था, कभी बारिश, कभी धूप, पर वह रोज जाता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर और मन मजबूत हो गया। इसी तरह साधक का मन भी रोज अभ्यास से मजबूत होता है। मन की जंग कठिन है, लेकिन नाम की साधना सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी भय नाम से हल हो जाता है। इसलिए सत्संग में कहा जाता है, मन को जितना है तो नाम को पकड़ो और रोज साधना करो। जो व्यक्ति नाम और भजन में रुचि रखता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर की दुनिया बदल देता है। मन शांत होता है, विचार सही दिशा में जाते हैं और आत्मा की सच्ची खुशी मिलती है। एक समय की बात है, एक साधक था। उसका नाम हम केवल साधक ही मान लेते हैं। वह जीवन की साधारण परिस्थितियों में जन्मा था। घर गरीब था, पढ़ाई लिखाई में मेहनती, पर भीतर रेस्टलेस यानी बेचैन। उसे हमेशा यह महसूस होता कि जीवन का असली उद्देश्य कुछ और है। वह बाहर की दौड़, पैसा,
मान सम्मान ने उलझता तो नहीं था, लेकिन भीतर की खालीपन की आग उसे लगातार जलाती रहती। एक दिन वह सुनता है कि एक सद्गुरु हैं जिनकी शिक्षाएं मन और आत्मा को बदल देती है। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही मेरा रास्ता है, मुझे अपने भीतर की शांति इसी से मिलेगी। वह साधक सद्गुरु के पास गया। सद्गुरु ने उसे कहा, मन सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि तू उसे जीतना चाहता है तो नाम का अभ्यास शुरू कर। यह साधना छोटी नहीं है, यह रोज की जिंदगी में उतारनी होगी। अभ्यास से ही मन को काबू में रखा जा सकता है। साधक ने तुरंत नाम की साधना शुरू की। शुरू शुरू में मन बहुत भटकता, कभी लालच की लहर आती, कभी गुस्सा, कभी आलस्य। वह सोचता, मैं हर बार क्यों हारता हूं। सद्गुरु ने उसे समझाया, बेटा हर दिन अभ्यास कर, हार मत मान। मन की हर हार एक सीख है। नाम का सहारा लेकर तू हर बार उठ। मन चाहे जितना भी विचलित हो, नाम की शक्ति उसे हर समय नियंत्रित कर सकती है। साधक ने पहला साल कठिनाई से पूरा किया। रात में जब सभी सोते, वह अपनी छोटी सी जगह पर बैठकर सुमिरन करता। दिन में कार्य करते समय मन बार बार भटकता। कभी वह गुस्से में पड़ता, कभी परिवार की बातों में उलझता। कई बार उसने सोचा कि छोड़ दूं, पर वह सद्गुरु के शब्द याद करता, मन से लड़ना है तो नाम को पकड़ो, अभ्यास ही विजय है। एक दिन साधक का मन क्रोध और लालच की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, पर विचार बार बार आते रहे। उसी समय उसे सद्गुरु की एक कहानी याद आई। सद्गुरु ने कहा था, एक लड़का नदी पार करना चाहता था। पानी तेज बह रहा था। वह खुद तैरने लगा, बहता गया। तब नाविक ने उसे पकड़ लिया और नाव में बिठा दिया। नाव ने उसे सुरक्षित पार कराया। बेटा, नाम वही नाव है जो मन को सुरक्षित पार कराती है। साधक ने अपनी साधना में यह सीख लिया, चाहे विचार आए, चाहे मन भटकता, वह नाम के सहारे अभ्यास करता रहा। समय बीतता गया और तीसरे साल में उसे अनुभव हुआ कि मन पहले जितना उग्र और चंचल नहीं रहा। विचार आते पर जल्दी चले जाते, गुस्सा आता पर शांत हो जाता, लालच घट गया, संतोष बढ़ा। उसका मन धीरे धीरे आत्मा की ओर आकर्षित होने लगा। साधक की कहानी में और एक मोड़ आया। गांव में एक लड़ाई की स्थिति बन गई। लोग लड़ते और झगड़ते। साधक ने देखा कि अंदर क्रोध उठ रहा है। वह नाम जपने बैठा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि नाम ने उसके भीतर की आग को शांत कर दिया। उसके आसपास भी लोग प्रभावित हुए। कई लोगों ने साधना में रुचि दिखाई। यही दिखाता है कि मन पर जीत केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। साधक ने कई सालों तक अभ्यास किया। हर दिन छोटी छोटी कठिनाइयां आती, पर उसने हार नहीं मानी। कभी बीमारी, कभी परिवार की उलझने, कभी आर्थिक तंगी। हर परिस्थिति में उसने नाम का सहारा लिया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ, आत्मा की शांति बढ़ी और जीवन सरल बन गया। एक दिन साधक ने अनुभव किया कि मन की लड़ाई अब कमजोर हो रही है। पहले जो विचार बार बार आते थे, अब वह केवल क्षणिक थे। अब वह अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने लगा। यह अनुभव उसे यह सिखाता है कि मन जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, नाम की शक्ति उससे बड़ी है। साधक ने यह भी देखा कि गुरु के मार्गदर्शन का बहुत बड़ा असर होता है। गुरु ने साधक को न केवल नाम सिखाया, बल्कि हर बार गिरने पर उठना भी सिखाया। गुरु के शब्द साधक के लिए वह दीपक बने जिसने अंधेरे मन को रोशनी दी। यह वही संदेश है जो सद्गुरु बार बार देते हैं। मन पर विजय पाने के लिए नाम और गुरु का सहारा ले, अभ्यास जारी रखें, धैर्य रखें। साधक की यह लंबी यात्रा हमें यह सिखाती है कि मन की लड़ाई केवल लड़ाई नहीं, बल्कि अभ्यास और साधना है। शुरू में कठिन, बीच में धैर्य की परीक्षा और अंत में विजय। नाम की शक्ति मन को नियंत्रित करती है और गुरु का मार्गदर्शन साधक को सही दिशा दिखाता है। अंत में साधक का अनुभव यह है, मन जितना भी भटकता है, नाम जितना भी मजबूत है, अभ्यास के बिना
विजय संभव नहीं, पर धैर्य और गुरु की शिक्षा के साथ हर साधक अंततः जीतता है। मन की लड़ाई हर इंसान के जीवन में है। यह कभी दिखता नहीं, लेकिन हर पल हमारे विचार, भाव और कर्मों को प्रभावित करता है। साधक जब भी मन की उलझनों से परेशान होता है, तब सच्चा सहारा सिर्फ नाम और सद्गुरु की शिक्षा ही होता है। बाबा सावन सिंह जी महाराज का जीवन इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने साधक को यह दिखाया कि मन चाहे कितना भी उग्र क्यों ना हो, साधना और ध्यान से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। उनके लंबे समय की कहानियां और अनुभव बताते हैं कि जो रोज अभ्यास करता है वही अंततः जीतता है। बाबा जगत सिंह जी महाराज ने सादगी और समर्पण का जीवन जीकर यह समझाया कि मन पर विजय पाने के लिए बाहरी शक्ति या दौलत की आवश्यकता नहीं, केवल आत्मा का जागरूक प्रयास और सद्गुरु का मार्गदर्शन ही पर्याप्त है। उन्होंने दिखाया कि मन की हर हलचल में नाम का अभ्यास सहारा बनता है। महाराज चरण सिंह जी के सहज और प्रेम भरे शब्द ये स्पष्ट करते हैं कि मन की लड़ाई केवल कठिन नियमों से नहीं जीती जाती, यह प्रेम, धैर्य और निरंतर अभ्यास से जीतती है। उनके उदाहरण बताते हैं कि साधक जब अपने भीतर की शक्ति को समझता है और नाम को अपनाता है तो मन के हर विकार पर विजय प्राप्त होती है। बाबा गुरिंदर सिंह जी बाबा जी की शिक्षाएं आज के समय के साधकों के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने दिखाया कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त और मुश्किल हो, साधक का मन नाम में स्थिर होने पर हर परिस्थिति में शांति और आनंद पा सकता है। उनका सरल और सीधा मार्गदर्शन यह समझाता है कि मन की जंग हर रोज की साधना और गुरु के अनुसरण से ही जीती जाती है। साधक की लंबी यात्रा, उसकी निरंतर साधना और मन पर विजय का अनुभव यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो भीतर बैठा है, हमारा मन, और सबसे बड़ा साथी वही है जो भीतर से शक्ति देता है, नाम और सद्गुरु। यदि साधक धैर्य और निरंतर अभ्यास रखे, मन की हर हलचल को समझे और गुरु के मार्गदर्शन का पालन करे, तो कोई भी विकार, कोई भी भय, कोई भी लालच उसे परेशान नहीं कर सकता। अंततः वह व्यक्ति अपने भीतर शांति, संतोष और वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। जैसे बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा, मन पर विजय वही पाता है जो रोज अभ्यास करता है, नाम जपता है और गुरु के बताए रास्ते पर चलता है। यही सत्य है, यही जीवन का असली उद्देश्य है। इस प्रकार साधक का जीवन संदेश देता है, मन को जीतना है तो नाम और गुरु का सहारा लो, अभ्यास कभी मत छोड़ो, धैर्य रखो। अंत में वही विजयी है जो भीतर की जंग में सच्चाई और प्रेम के साथ चलता है। सुनने वाले को यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन की हर कठिनाई में, हर भटकाव में और हर चिंता में नाम और गुरु का सहारा ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। यही रास्ता आत्मा की शांति, मन की विजय और सच्चे सुख की कुंजी है। अंत में एक छोटा संदेश बाबा जी का, मन की हलचल को शांत करो, नाम में स्थिर रहो और गुरु के मार्गदर्शन को अपनाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा धन है।